हाँ, मैंने लास्ट टाइम जब अपना AITS दिया था तो आए थे मेरे। 12th का प्लान क्या है, क्या मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगी। एंड पता है मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्यांशी एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग दिव्यांशी इतना सज धज के क्यों हूँ। एक्चुअली आज महाशिवरात्रि है, सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू। एंड इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो गई। मैंने सोचा यार, हर दिन तो मैं एक होमलेस इंसान जैसी लगती हूँ, आज थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, राइट। तो मैं बस रेडी होके पढ़ ही रही थी, बट फिर मैंने सोचा चलो एक अपडेट वीडियो डाल ही देते हैं, बिकॉज मुझे ये डालना था। और अब तो फरवरी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू, सो दैट्स व्हाई आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं Q&A वीडियो भी जल्दी डालने वाली हूँ, बट दिस इज मोर लाइक अ सिलेबस अपडेट एंड व्हाट आर माई प्लान्स फॉर 12th नाउ एंड हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज माई 12th एंड नीट टुगेदर, और क्या क्या मुझे करना है आगे। सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बस एक ही सब्जेक्ट है जिसके कारण वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में मैं बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी, और मैं ऑर्गेनिक बैच के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज उस टाइम पे मेरा फर्स्ट जो एम था वो था कि मैं बायो और फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट करूं, और ऑलरेडी भी मेरा केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम सबका बैकलॉग था। तो मुझे ऑर्गेनिक स्टार्ट मैंने किया भी, मैंने आइसोमेरिज्म तक भी मैं गई, बट फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई एंड आई रिग्रेट इट नाउ। बट लेट्स नॉट रिग्रेट। मुझे पता है उम्मीद में पंकज सर पढ़ाने वाले हैं, तो मुझे थोड़ी सी अपने साइड से एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं जब उम्मीद से सर से पढ़ूंगी। सो ऑर्गेनिक की बात तो हो गई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने क्या क्या अभी तक किया है, राइट। तो मैंने फिजिक्स में मेरा 80% सिलेबस अच्छे से हो चुका है। ओनली थिंग आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी हो रही थी, जो कि अब मैं फुलफिल कर रही हूँ। मैं मॉड्यूल्स भी बनाना चालू कर दिया मैंने। सो 2 से 3 महीने में मेरे मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड गाइज मैं पहले भी मॉड्यूल बना सकती थी, बट ट्रस्ट में बहुत ओवरवेलमिंग था स्टार्टिंग 11th में मॉड्यूल बनाना। बहुत क्वेश्चंस लगते थे यार कि रेलेवेंट है भी या नहीं है, बट अब जब इतने बार चैप्टर पढ़ लिया है, थोड़ा एक्सपीरियंस खुद का आ गया, तो अब मॉड्यूल बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अब खुद ही समझ आता है कि ये क्वेश्चन इरेलेवेंट है अब नीट के पर्सपेक्टिव से। पहले तो यही नहीं समझ आता था कि क्वेश्चन कौन सा करे और कौन सा नहीं उतना जरूरी है। सो हाँ, ये है। तो मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन से अभी तक 200 क्वेश्चंस बना चुकी हूँ। अब तुम लोग बोलोगे यार दिव्यांशी, यूनिट्स एंड डायमेंशन से इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? यार पता है, मैं तुम्हें बस इतना बोलूंगी कि अभी मेरे पास टाइम है, तो मुझे किसी भी सब चैप्टर को ऐसा छोड़ना नहीं है, और मैं A to Z जाऊंगी फिजिक्स में। मुझे फिजिक्स अपनी बहुत स्ट्रांग रखनी है। आई रियली रियली वॉन्ट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। तो उसके लिए मैं अपना कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, आई एम अ वेरी मिड एवरेज वाला बच्चा इन फिजिक्स, तो मुझे वो थोड़ा अच्छा करना है अपना, ओके। मतलब हाँ, मैंने लास्ट टाइम जब अपना AITS दिया था तो 150 आए थे मेरे, ठीक ही है, बट 180 आउट ऑफ 180 चाहिए, राइट। हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। बायो मेरा डन है पूरा, 11th 12th मिला के मैंने, सॉरी 12th बोल रही हूँ, 11th मेरा डन हो चुका है पूरा। एक चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसका लास्ट का कुछ पोर्शन बाकी है, बट उसे डन ही समझो, वो तो कभी भी बैठ के मैं कर लूंगी। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन। तो मान लो अगर 98% मेरा सिलेबस डन हो गया है, वो जो 2-3% है बायो में वो बाकी है। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ी सी बात बाकी है। जूलॉजी में तो काफी हद तक क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर रखी है। आज ही मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी कर रही थी PYQs। एक सांस में क्यों बोल रही हूँ भाई, सांस लो, ओके। हाँ, बाकी अब मैंने 12th भी चालू कर दिया है। यस, बायो का मैं चैप्टर 1 पढ़ रही थी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सो दैट इज समथिंग, एंड मैं कंप्लीट कर लूंगी इस मंथ 12th का बायो। दैट्स माई एम एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। लेट्स सी इफ आई कैन। हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है फिजिक्स हो गई। केमिस्ट्री में फिजिकल मेरी कंप्लीटेड है, इनऑर्गेनिक भी मेरी कंप्लीटेड है। मैंने इनऑर्गेनिक में भी 12th क्लास चालू कर दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1.5 घंटे के लेक्चर, मतलब 4 घंटे का लेक्चर है, मैं 1.5 घंटे पे हूँ। आज वो भी कंप्लीट करना है। और आज मतलब जो मेरे फिजिक्स के 11th में भी बचे खुचे लेक्चर है ना, मतलब बचे खुचे लेक्चर क्या बोलो, बचे खुचे टॉपिक्स है, उन्हें भी मैं कवर अप कर रही हूँ साथ ही साथ। अब हम बात करते हैं कि मेरा 12th का प्लान क्या है, क्या मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगी। एंड पता है मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन शायद नहीं कर रही हूँ मैं। लिटरली मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन के साथ कंफर्टेबल हूँ। और जो भी मतलब 11th में मैंने हल्का सा लास्ट के 1 मंथ में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मुझे पहले ही चालू करना था जनवरी में, वो फेब के एंड तक हुआ है। मतलब जनवरी मिड से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करना था, लेकिन वो अब
फेब में भी नहीं हो पाया और अब वो फेब के एंड से मैंने किया है, तो वो मिस्टेक मुझे नहीं करनी है 12th में। और मुझे पता है अगर मैं रेगुलर कोचिंग या स्कूल में जाऊंगी तो वो भी नहीं हो पाएगा। वन मोर थिंग, प्लीज ये मत सोचना कि 11th का प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास 1 साल था, 12th के लिए भले ही मेरे पास अब 1 साल है अगर अभी से देखो तो, बट 11th में वो केस नहीं है भाई। मई में तो रिजल्ट्स ही आए हैं और 8 अप्रैल से मैंने अपना बैच चालू किया है। तो स्टार्टिंग में भाई जब बैच चालू होता है ना, तो फिर जिस पेस से बैच चलता है उसी पेस से आप चलते हो। मैंने तो, मुझे अगर मैं उस टाइम थोड़ी सी स्मार्ट होती तो मैं ये सोचती भी कि कुछ चैप्टर्स अहेड जाके कर लेती हूँ, बट अब ज़्यादा एक्सपीरियंस फील होता है। जैसे मान लो बायो है, उसका वन शॉट मेरे लिए इनफ रहता है। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि लेक्चर जो हैं, मतलब क्लास लेक्चर्स, वो भी सही है, बट वो टाइम मैं अपना उन सब्जेक्ट को दे दूँ जो मेरा वीक है। जैसे यही मैंने केमिस्ट्री में किया, वो मेरी काफ़ी वीक थी तो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया, तो फिर सही हुआ सब कुछ। बायो तो ऐसा है मेरे लिए कि हाँ, अगर मैं पढ़ लूँ, PYQs ही बस बना लूँ ना, तब भी मैं आई थिंक स्कोर कर सकती हूँ अच्छा। बट या एट द एंड माई फाइनल एम इज टू स्कोर फुल इन बायो। अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में ना भी हुआ पॉसिबल तो बायो में भी तो करना है, राइट। फरवरी मेरा कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, बहुत सारा, लाइक यूट्यूब एंड यू नो ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग। सो वो चीज़ के कारण हल्का सा मेरे को अपने स्टडी आवर से टाइम निकालना पड़ रहा था, एंड आई एम नॉट रिग्रेटफुल इन दैट, क्योंकि भाई मैंने अपना पूरा साल दिया है। तो अगर फाइनली आई एम गेटिंग द रिकॉग्निशन दैट आई वॉन्टेड सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो मैं उसके लिए देने के लिए थोड़ा भी नहीं सोचूंगी, राइट। हाँ, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, वी आर नाउ 17,000 स्पैम, ये ओ माय गॉड, ये क्या था मेरा, ओह शिट, क्रिंज की मैं महारानी हूँ। एनीवेज, हाँ, और ये देखो, ये दिख रहा है, यस मैं अब क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करती हूँ। कोई भी वीडियो देखती हूँ, कहीं भी टीचर क्वेश्चन सॉल्व कराता है, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखती हूँ। सो तुम लोग बोलोगे कि दिव्यांशी अब फाइनल एग्जाम्स का क्या? देखो, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, मार्च मिड से चालू होंगे, आई होप। अभी तक डेट शीट तो मेरा तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, अगर मैं उसका प्रिपेयर करूंगी तो व्लॉग्स तो करूंगी। ट्रस्ट मी, मैं उतना ज़्यादा उसके लिए सीरियस हूँ नहीं। अब तुम लोग पूछोगे क्यों दिव्यांशी, क्यों नहीं सीरियस हो? बिकॉज एट द एंड मैंने पढ़ा तो है ही, तो जो आएगा एग्जाम में मैं लिख दूंगी। और तुम्हें तो पता ही है कि थ्योरी में मैं बहुत बड़ी महारानी हूँ, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 9th में जैसा हुआ था वैसे ही 11th में भी होगा, कि स्कूल बोर्ड रहता है, राइट। तो स्कूल बोर्ड रहता है तो वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमेशा रिपीटेड रहते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन का डेफिनेशन पूछ लेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। इससे ज़्यादा मतलब क्या ही होगा। No, I'm not challenging my school, okay? So that is my syllabus update. I hope कुछ तो तुम्हें पता लगा हो कि दिव्यांशी क्या करे क्या नहीं। हाँ, मॉक टेस्ट की बात करें तो वो मैंने अभी नहीं दिया है इस महीना। AITS मैंने एक स्किप किया अपना, तो वो क्यों किया? क्योंकि सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीटेड नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे पता है ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए भी लोग AITS देते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं, बिकॉज एट द एंड इट्स अबाउट कि तुम्हें टेस्ट में परफॉर्म करना है, ये नहीं है कि फुल लेके आना है। बट मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मार्च से हम चालू करेंगे। एंड गाइस, वन मोर थिंग, कि मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब मेरी स्पीड है अभी, जैसे मैं कवर कर रही हूँ वैसा अगर मैं करती रही, टच वुड, तो जून तक मेरा 12th का बहुत हद तक सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जून तक। अब तुम लोग बोलोगे दिव्यांशी तुम इतनी रश मोड में क्यों? बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है यार। मतलब मई में मेरा नीट होगा और फेब के मिड में मेरा बोर्ड्स है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे 11-12 दोनों मैनेज करके रखना है, राइट। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस लाइफ अपडेट।